हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 8 का, दैट इज चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आप लोग ना प्लीज इस चीज को समझना कि ये चैप्टर सिर्फ 8th में नहीं काम आएगा। बहुत टाइम ऐसा होता है, मेरे को इवन 12th क्लास के बच्चे बोलते हैं कि सर एक बार स्क्वायर रूट निकालना सिखा दो, डेसिमल का हम भूल गए। तो इसकी एप्लीकेशंस क्लास 12 तक यूज होगी, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग इस चैप्टर लेक्चर में क्या क्या करने लगे हैं, हम करेंगे स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर होता क्या है, फिर क्या प्रॉपर्टीज है स्क्वायर नंबर्स की और क्या पैटर्न्स है उसके, सबको डिटेल में कवर करेंगे। एनसीईआरटी की सारी प्रॉपर्टीज और पैटर्न्स करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप लोगों का होमवर्क होगा, आपने पूरी 6.1 एक्सरसाइज खत्म करनी है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन 6.1 एक्सरसाइज। और जितने भी एनसीईआरटी में वो छोटे छोटे बॉक्सेस में क्वेश्चंस गिवन है ना, आपने वो भी सारे हो जाएंगे सारे। मैं मेन क्वेश्चंस को तो कवर कर ही लूँ। तो देखो, हम लोग समझते हैं पहले तो कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है रेज टू द पावर 2। जैसे अगर मैं बोलूं x का स्क्वायर, x का स्क्वायर इज डिनोटेड एज x स्क्वायर, मतलब x की पावर 2। और x स्क्वायर होता है x इंटू एक्स। तो ये जो एक्स स्क्वायर होता है इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, या हम लोग इसको स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं। दोनों चीज बोल सकते हैं हम इसको। जैसे अगर कोई आपको बोल दे व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 7, तो आप लिखोगे स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 7 रेज टू द पावर 2, दैट इज 7 into 7, दैट इज 40। तो 49 is the square of 7। तो 49 is a perfect square or a square number। तो आप लोग प्लीज ये चीज ध्यान रखना, जब भी कभी बोलेगा स्क्वायर तो माइंड में ये आना चाहिए रेज टू द पावर। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड रेज टू द पावर 2। तो स्क्वायर इज ऑलवेज रेज टू द पावर 2। अब हम लोग को प्लीज ये चीज याद रखना, बहुत जगह पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशंस करोगे, आपको सबको 1 से लेकर 30 तक के सबके स्क्वायर्स फिंगर टिप्स पे लर्न करना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपकी कैलकुलेशंस फास्टर रहे, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लो और आप एनालाइज भी कर लो कि अच्छा ये इसका स्क्वायर बन रहा है सीधा सीधा। तो प्लीज सबने याद रखना है 1 से लेकर 30 तक सबको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। मैं लिख के दिखा रहा हूँ सारे 1 से लेकर 30 तक, क्योंकि उनको मैं भी यूज करूंगा पैटर्न प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो देखो ध्यान देते हैं हम लोग, प्लीज सबने लर्न करनी। 1 square is 1 into 1, that is 1। 2 square, 2 into 2, that is 4। 3 square, 3 into 3, that is 9। 4 square, 4 into 4, that is 16। मेरे फर्स्ट 30 नंबर्स के स्क्वायर। तो अब अगर हम इन नंबर्स को देखें ना, तो आप लोग फटाफट लिखो लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। आप कभी भी देखो ये जो नंबर है यूनिट्स डिजिट वाला, सारे 30 के 30 देख लो या आगे के भी नंबर्स देख लेना, कभी भी 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं करेंगे। तो ये ना दो चीजें समझानी आपको। फर्स्टली, अगर कोई भी नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंड कर रहे हैं, उसका यूनिट्स डिजिट 2, 3, 7 या 8 है, तो गारंटी बात है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं करेगा तो वो स्क्वायर नहीं। अगर 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं कर रहा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता। लेकिन अगर 2, 3, 7 या 8 से एंड कर रहा है तो पक्का पक्का वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कहने का मतलब आप देख लो, सबको देखो, किसी में भी 2, 3, 7 या 8 से एंडिंग नहीं हुई, कभी नहीं। तो कहने का मतलब है कि मैं सारी प्रॉपर्टी सीरियल ऑर्डर में लिख के भी लिख दूंगा, कि बस प्रॉपर्टीज को समझो। नंबर कभी भी 2, 3 या 7, 8 से एंड करेगा, स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं करता। लेकिन अगर नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं कर रहा तो इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लगा लो 15 5 से एंड कर रहा है, 2, 3, 7, 8 से तो एंड नहीं कर रहा, लेकिन वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 15 भी नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कहीं पे भी 15 नहीं आ रहा।
तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, 2378 से अगर एंड नहीं कर रहा तो बेटा पक्का नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर 2378 के अलावा किसी से एंड कर रहा है तो हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं है कि होएगा ही होएगा, बट ये पक्का है 2378 से अगर नहीं एंड करा तो गारंटी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी, हमेशा एक चीज याद रखना कि जो इसकी यूनिट्स डिजिट है वो इसकी यूनिट्स डिजिट पे डिपेंडेंट है। आप कोई भी लगा लो, 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर लास्ट में 9, 23 का स्क्वायर लास्ट में। तो यानी कि जो भी नंबर है मेरा, अगर वो 3 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर हमेशा 9 से एंड करेगा। सबके पैटर्न देख लो, 4 है 6 से एंड कर रहा है, 14 है 6 से एंड कर रहा है, 24 है 6 से एंड कर रहा है। तो जिसका भी एंड डिजिट यूनिट्स डिजिट जो है 4 है, उसका स्क्वायर का एंडिंग यूनिट्स डिजिट जो है वो 6 है। तो इससे क्या होता है कि आपको कई बार ऐसे भी दे देगा कि 1 4 5 7 का स्क्वायर का यूनिट्स डिजिट बताओ। यूनिट्स डिजिट क्या होगी इसकी लास्ट डिजिट, पूरा स्क्वायर निकालने को नहीं बोल रहा, खाली यूनिट डिजिट पूछ रहा। तो लास्ट है इसका 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब वो 9 से एंड करेगा तो इसकी लास्ट डिजिट 9, नहीं जोड़ता पूरा स्क्वायर निकालने। तो अभी हम वही करेंगे, प्रॉपर्टीज भी करेंगे, सारी सारी प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशंस भी करेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल करते करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर 2 3 7 और 8 से एंड नहीं करेगा। उसके अलावा एंड करा तो हो भी सकता है स्क्वायर, नहीं हो सकता, गारंटी नहीं है, लेकिन 2 3 7 8 में पक्का है कि भाई ये नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट हम बिना स्क्वायर निकाले बता सकते हैं। जो मेरा ओरिजिनल नंबर का यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करके जो यूनिट डिजिट आती है वही यूनिट डिजिट उसके परफेक्ट स्क्वायर की होगी, गारंटी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी देखो, आपने करा 10 का स्क्वायर 2 जीरो आ गए, आप अगर 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरोस आ जाएंगे, 1000 का स्क्वायर करोगे तो 6 जीरोस आ जाएंगे। तो हमेशा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल रहे हो या जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस, अगर कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे लास्ट में एंड में तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 1000 में 3 जीरोस आ गए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो 3 एनसीईआरटी में हमारी प्रॉपर्टीज है, फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। फर्स्ट 2 3 7 8 से एंड नहीं करेगा, कर रहा है एंड 2 3 7 8 से तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर है, उसके अलावा किसी से कर रहा है तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता। सेकंड प्रॉपर्टी इज हम किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट बता सकते हैं बिना स्क्वायर निकाले। थर्ड प्रॉपर्टी इज कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होते, इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको 1 मिनट ड्रॉप कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लो ये। तो इसको ना फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। फ्लो चार्ट क्या कह रहा है, अगर कोई मेरा नंबर है एंड विथ 2 3 7 8 तो नेवर अ स्क्वायर नंबर, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, कभी नहीं है, नेवर। लेकिन अगर वो नंबर एंड कर रहा है 2 3 7 8 हटा दो, 0 1 4 5 6 9 3 3 6 6 4 5, ठीक है। तो इसमें मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, गारंटी नहीं है इसमें, तो गारंटी है पक्का नहीं है, ये मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। लैंग्वेज तो आप बुक से भी नोट कर लोगे, इसको पैटर्न को समझो। 2 3 7 8 से अगर एंड कर रहा है तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके अलावा किसी से एंड कर रहा है तो वो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, बिना सॉल्व करे नहीं बता सकते। सेकंड प्रॉपर्टी इज यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर can be known without actually calculating the square। बिना हम एक्चुअल में स्क्वायर को कैलकुलेट करें हम उसके स्क्वायर की यूनिट्स डिजिट बता सकते हैं। अगर 1 से एंड कर रहा है नंबर एंड्स विथ यहां ये, तो उसका स्क्वायर एंड्स विथ यहां ये। मैं तो बोलूंगा ये लर्न मत करना, समझना। अगर 1 से एंड कर रहा है कोई भी नंबर तो 1 का स्क्वायर 1, तो उसका स्क्वायर 1 से एंड करेगा।
कोई भी नंबर 2 से एंड कर रहा है, 2 का स्क्वायर 4, तो नंबर 4 से एंड करेगा। कोई भी नंबर 3 से एंड कर रहा है तो स्क्वायर 9 से करेगा। कोई भी नंबर 4 से कर रहा है तो 6 से करेगा। 4 4 16, 16 का 6 आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 5 आ गया। 6 का स्क्वायर 36, 6 आ गया। 7 का स्क्वायर 49, 9 आ गया। 8 का स्क्वायर 64, 4 आ गया। 9 का स्क्वायर 81, 1 आ गया। 10 का 0 का तो 100। तो देखो क्वेश्चन ना दो तरीके से घुमा के पूछ सकता है। एक बार मैं ये फिर से बता रहा हूँ, 1 का स्क्वायर होता है 1 तो एंड विद 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड विद 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड विद 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 का यूनिट डिजिट है 6 तो एंड विद 6, 5 का स्क्वायर 25 एंड विद 5, 6 का स्क्वायर 36 एंड विद 6, 7 का स्क्वायर 49 एंड विद 9, 64 4 81 1 0 का 0। तो क्वेश्चन ना दो तरीके से घुमा के पूछ लेगा। या तो क्वेश्चन यूं पूछ लेगा कि कोई बड़ा सा नंबर दे देगा और बोलेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर किस यूनिट डिजिट से एंड करे। ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी यूनिट डिजिट दे देगा जीरो मिलाकर कि इनमें से किससे एंड करे। या तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, या फिर क्वेश्चन ये दे देगा कि आपको एक बड़ा सा स्क्वायर नंबर दिया हुआ है और वो पूछ रहे हैं ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 576 इनमें से किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये देखिए बिना एक्चुअली कैलकुलेट करे बोल के देगा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट। तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर तो 9 से एंड करता है, वही यहाँ 6 आ रहा है। 6 किस किस के केस में आ सकता है, या तो 4 में या 6 में। 6 आएगा या तो 4 में या आएगा 6 में। तो 6 एंडिंग वाला तो कोई है नहीं, तो 4 वाला इज दी आंसर। तो 24 है बिना एक्चुअल में कैलकुलेट। तो या तो बड़ा नंबर दे देगा और बोलेगा कि ये किसका स्क्वायर है वो बताओ, या यूं दे देगा ये एक नंबर है इसके स्क्वायर की यूनिट्स दे देगा। दोनों चीजें पूछने को आ सकता है। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है। अगर मान लो आपको बोल दिया कि एक स्क्वायर है वो 1 से एंड कर रहा है, तो उसका वो किसका स्क्वायर है, वो किससे एंड करेगा ये बताना है। कोई भी बड़ा सा स्क्वायर है वो 1 से एंड कर रहा है, बड़ा सा नंबर 1 से एंड कर रहा है, तो जो उसका जिसका वो स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स किससे एंड करेगा ये बताना है। तो हमेशा याद रखना या तो 1 से एंड करेगा या 9 से एंड करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 81 का 1 आ जाता है। तो जब भी 1 से एंड करे तो या तो 1 या 9 है जिसका वो स्क्वायर है। तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। तो ये दो ही तरीके की यूनिट डिजिट पूछ लेगा। थर्ड चीज, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी से कोई भी स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है एंड में, ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट एंड, तो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होते एंड। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हो तो में और बिगॉड में पक्का नहीं कह सकते। इवन नंबर ऑफ जीरोस, ऑड में तो पक्का बता देंगे कि भैया किसी का नहीं। इवन में कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे नहीं बता सकते। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर। जैसे आपको मैंने दे दिया 1000, तो आप तो देख के बता दोगे ऑड जीरो थे किसी का परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको दे दिया 200, अब बोलोगे सर इवन नंबर ऑफ जीरो से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मेरे को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो हम बाद में सीखेंगे, जो लेक्चर 3 होगा हमारा, कि कैसे इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4। ये प्रॉपर्टी 4 एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान देना। कोई भी नंबर ऑन डिविजन विद आइदर 3 और 4, या तो उस नंबर को 3 से डिवाइड करूं या उस नंबर को 4 से डिवाइड करूं, अगर वो इनसे डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 या 1 देता है तो मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी हो सकता परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर वो नंबर इनके अलावा कुछ और रिमाइंडर दे रहा है, 2 दे रहा है रिमाइंडर, 3 दे रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर अदर देन 0 और 1, तो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। वो गारंटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको मैंने दे दिया 27, 27 को आपने 4 से डिवाइड करा, 4 6 24, रिमाइंडर बचा 3, तो 0 या 1 के अलावा कुछ और रिमाइंडर आ रहा है,
तो भाई पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, गारंटी नहीं। रिमाइंडर 0 या 1 आ जाए तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चेक कर रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर 0 या 1 के अलावा आ जाए कुछ तो गारंटी परफेक्ट स्क्वायर। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो इनसेटिव। तो बहुत सिंपल है, आप समझ। नेक्स्ट उसके बाद अब हम आ जाते हैं पैटर्न्स। प्लीज ध्यान देना, पैटर्न्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आपको लगेगा कि ये चैप्टर में तो स्टार्टिंग में सारा लर्न 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 करने का है, शुरू में सारी प्रॉपर्टीज पैटर्न हमको लर्न करनी है और उनको अप्लाई करना है और रिमेंबर रखना है। बट थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लो चार्ट बनवा दूं या एग्जांपल्स के साथ समझा दूं ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है।